नमस्कार, आप देख रहे हैं द पब्लिक वर्ल्ड में सुभाष चौधरी हूं। देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को वैक्सीन नीति के मामले में सुनवाई करते हुए यह साफ कर दिया कि केंद्र के रुख यानी वैक्सीन नीति पर अदालत को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। इससे सुप्रीम कोर्ट सहमत नहीं है। उन्होंने साफ किया कि सर्वोच्च अदालत को कानूनी समीक्षा का अधिकार प्राप्त है और वो इस पर काम करेंगी। शीर्ष अदालत ने केंद्र की वैक्सीन नीति को लेकर उनसे 5 बड़े सवाल के जवाब मांगे हैं और उनसे कहा है कि अगले 2 सप्ताह के अंदर वो अपना हलफनामा दायर कर और इस संबंध में अपनी स्थिति स्पष्ट करे। इस पीठ में न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, L नागेश्वर राव और S रविंद्र भट्ट शामिल हैं। इस तीनों जजों की पीठ ने कहा कि जब कार्यकारी नीतियों द्वारा नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन होगा तो अदालत मूक दर्शक नहीं रह सकती है। यह कहते हुए अदालत ने जोर देकर कहा कि उनके पास न्यायिक समीक्षा की शक्ति है। पीठ ने यह भी कहा कि यह अदालत एक खुली अदालत की न्यायिक प्रक्रिया की तत्वावधान में कार्यपालिका के साथ यानी जो एग्जीक्यूटिव है के साथ विचार विमर्श करेगी, जहां मौजूदा नीतियों के औचित्य का पता भी लगाया जाएगा और उसका मूल्यांकन भी किया जाएगा कि क्या वे संवैधानिक जांच से परे हैं या फिर उसकी संवैधानिक जांच की जा सकती है। शीर्ष अदालत ने वैक्सीन नीति को लेकर केंद्र सरकार से 5 सवालों के जवाब देने को कहा है। इसमें विभिन्न श्रेणियों की आबादी के बीच वैक्सीन की खरीद और वितरण से संबंधित जो स्थिति है वो स्पष्ट करने को कहा गया है। साथ ही अदालत ने केंद्र सरकार से निजी अस्पतालों द्वारा टीकाकरण के प्रभाव पर भी जानकारी मांगी है। इसके साथ अंतर मूल्य निर्धारण का आधार और प्रभाव यानी अब तक जो टीके यहाँ उत्पादित हुए हैं और उसका मूल्य निर्धारण कैसे हुआ है, किस आधार पर हुआ है, कौन से नियम शर्त हैं और उसका असर क्या पड़ने वाला है टीकाकरण की दृष्टि से, इसका भी जवाब मांगा है। क्योंकि इस संबंध में विभिन्न राज्य सरकारों की ओर से काफ़ी हाई तौबा मचाया गया है कीमतों को लेकर। जब से केंद्र सरकार यानी नरेंद्र मोदी सरकार ने राज्यों को यह कह दिया कि 45 वर्ष से कम उम्र यानी 18 साल से 45 साल के बीच के लोगों को वैक्सीन देने के लिए आप स्वयं उसकी खरीद करें और खुद ग्लोबल टेंडरिंग करें, बाहर से खरीदें या फिर स्वदेश से खरीदें, ये राज्य सरकारों को खुद खरीद करनी पड़ेगी। तो उसमें कीमतों में काफ़ी अंतर देखने को मिला, इसीलिए राज्य सरकारों ने ये सवाल खड़े किए हैं। अदालत ने केंद्र सरकार से वैक्सीन लॉजिस्टिक्स और डिजिटल जो डिवाइस है उसको लेकर भी कुछ प्रमुख मुद्दे हैं, उस पर भी उन्होंने उनसे जवाब मांगा है। शीर्ष अदालत ने केंद्र से कहा है कि वह टीकाकरण नीति के संबंध में अपनी सोच को दर्शाने वाले दस्तावेजों के साथ ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में अब तक टीकाकरण की आबादी के प्रतिशत यानी एक खुराक और दोनों खुराक के साथ का डेटा प्रस्तुत करें कि अब तक के क्या हालात रहे हैं और कितने लोगों को आपने एक खुराक दी है और कितनों को आप दूसरी डोज दे चुके हैं। पीठ ने यह भी कहा है कि केंद्र सरकार यह भी सुनिश्चित करेगा कि सभी प्रासंगिक दस्तावेजों और फाइल नोटिंग की प्रतियां, यहाँ तक कि जो टीकाकरण से संबंधित जो सरकार ने अपनी नीति बनाई है उससे संबंधित जो फाइल नोटिंग हुई है यानी किसने क्या कहा है, किस विशेषज्ञ ने क्या सुझाव दिए हैं और उस पर फिर स्वास्थ्य मंत्रालय या फिर अन्य मंत्रालय या फिर कैबिनेट ने क्या निर्णय लिए हैं और वो जो नोटिंग फाइल में हुई है उसको भी उन्होंने अपने हलफनामे में दायर करने के लिए कहा है। 2 सप्ताह के भीतर जो हलफनामा दायर करना पड़ेगा केंद्र सरकार को, यानी वो बहुत महत्वपूर्ण जो दस्तावेज हैं वह भी अदालत देखेगी। इस पीठ ने केंद्र को चरण 1, 2 और 3 में अब तक यानी कहने का मतलब है कि जो देश में अब तक जो टीकाकरण चला है और उसके बाद जितने लोग इस देश में टीके से अभी वंचित रहे हैं उनको 3 भागों में 3 चरणों में बांटकर प्रथम, द्वितीय और तृतीय चरण में कितने कितने लोगों को केंद्र सरकार टीकाकरण कब कब करा सकती है, टीके मुहैया करा सकती है, इसकी रूपरेखा भी अदालत ने प्रस्तुत करने को कहा है।
जाहिर है इन सवालों से केंद्र सरकार के माथे पर अवश्य बल पड़ने वाला है और उनकी चिंता बढ़ेगी। हालांकि उनकी ओर से कई ऐसे कदम भी पिछले 2-3 दिनों में उठाए भी गए हैं जिससे ऐसा लगता है कि आने वाले 2 से 3 माह में टीकाकरण की स्थिति बेहद संतोषजनक भी हो सकती है, क्योंकि एक तरफ मॉडर्ना और फाइजर जैसी विदेशी कंपनियों को भी भारत सरकार ने, यानी जो ड्रग नियंत्रण संस्था है, उन्होंने उसे अनुमति दे दी है भारत में इमरजेंसी यूज की दृष्टि से। तो दूसरी तरफ अब भारत की एक और दूसरी बायोलॉजिकल ई नामक कंपनी हैदराबाद की है, वो भी सामने आ गई है, क्योंकि उनका भी प्रथम और द्वितीय चरण का ट्रायल पूरा हो चुका है और वो सफल रहा है और उसे भारत सरकार ने 30 करोड़ डोज उसकी बुकिंग भी कर ली है। तो ऐसे में संभावना इस बात की है कि केंद्र सरकार जल्दी ही इस दिशा में काफ़ी महत्वपूर्ण कदम और आगे बढ़ाने वाली है और जिससे संभवतः अदालत को वो अवगत कराएगी। शीर्ष अदालत ने टीकाकरण अभियान के पहले 3 चरणों में पात्र व्यक्तियों के मुकाबले आबादी के प्रतिशत यानी एक खुराक और दोनों खुराक के साथ डेटा मांगा है। पीठ ने इस बात पर जोर दिया है कि डेटा में ग्रामीण आबादी का प्रतिशत, साथ ही अब तक टीकाकरण की गई शहरी आबादी का प्रतिशत भी साफ साफ शामिल होना चाहिए। यानी पूरा ईच एंड एवरी पॉइंट उनको क्लियर करके अब एफिडेविट में अदालत के सामने प्रस्तुत करना पड़ेगा। शीर्ष न्यायालय ने केंद्र से कहा है कि कोविड-19 के समस्त टीकों यानी कोवैक्सीन, कोविशील्ड और स्पुतनिक जो रूस से मिली है की खरीद का ब्यौरा भी उनके सामने और उसका आंकड़ा भी प्रस्तुत करे, यानी उसकी कीमत और कितनी खरीद की गई है ये भी अदालत के सामने उनको रखना अब पड़ेगा। कोरोना वैक्सीन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से वैक्सीन खरीद की पूरी जानकारी देने को कहा है और गुरुवार को केंद्र को आदेश दिया कि अभी तक वैक्सीन की जो खरीद हुई है उसका पूरा विवरण पेश करे। इसके अलावा अब तक कितनी आबादी को वैक्सीनेट किया जा चुका है और इसका डेटा भी उन्हें प्रस्तुत करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। जाहिर है इन सवालों से अब बहुत मुश्किल की स्थिति पैदा हो गई है केंद्र के सामने। एक तरफ केंद्र सरकार ने जो हलफनामा दायर कर और कोर्ट से साफ शब्दों में कहा था कि इस जो वैक्सीनेट करने की नीति है यानी इसमें अदालत को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए क्योंकि उनके पास एक्सपर्टीज़ नहीं है, लेकिन अब अदालत ने उस तर्क को, तथ्य को मानने से साफ इनकार कर दिया है और इतने सारे सवालों के जवाब उनको अगले 2 सप्ताह में अदालत के सामने प्रस्तुत करने को कहा है। शीर्ष अदालत ने देश में कोविड-19 प्रबंधन से संबंधित मुद्दों से निपटने के लिए उसके द्वारा शुरू किए गए स्वतः संज्ञान मामले में यह आदेश पारित किया है। यानी इससे संबंधित अदालत ने स्वतः ही संज्ञान, सेल्फ कॉग्निजेंस बोलते हैं उसे, स्वतः संज्ञान लिया है इस मुद्दे को। किसी की ओर से याचिका नहीं दायर की गई है और उस पर ही सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने ये बातें कही हैं, क्योंकि पिछले माह में अगर आप देखें अप्रैल माह और मई में भी मिड मई तक यानी 15-20 मई तक भी देश में बहुत स्थिति खराब थी, खास करके कोविड-19 संक्रमण के मामले को लेकर दिल्ली और मुंबई की स्थिति बेहद खराब थी। साथ साथ कई राज्यों राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश बेहद खराब बदतर स्थिति में पहुंच गया था, जहां मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार हज़ारों लोगों की मौत हो चुकी है इस संक्रमण के कारण से। तो इसीलिए देश की शीर्ष अदालत ने इसे स्वतः संज्ञान लिया और इस मामले पर विचार करना उन्होंने शुरू किया, इस पर सुनवाई उन्होंने शुरू की, जिसमें केंद्र सरकार ने उनसे ये कहा था कि आप इसमें हस्तक्षेप न करें क्योंकि आपके पास विशेषज्ञता नहीं है। यानी जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है उसके काम में आप हस्तक्षेप न करें, केंद्र सरकार का यह तर्क था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने मानने से साफ इनकार कर दिया। अदालत ने मामले को 30 जून को आगे की सुनवाई के लिए फिर रखा है, यानी 30 जून की तिथि उन्होंने निर्धारित की है फिर अगली सुनवाई की दृष्टि से। न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, L नागेश्वर राव और S रविंद्र भट्ट की पीठ ने कहा कि जब कार्यकारी नीतियों द्वारा नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन होगा तो अदालत मूक दर्शक नहीं रह सकती है। ये बहुत सख्त शब्द है और हमें लगता है कि आने वाले समय के लिए ये मील का पत्थर साबित होने वाला है। तो कुल मिलाकर अब केंद्र सरकार के सामने पशुपोष की स्थिति पैदा हो गई है और उन्हें और ज़्यादा सक्रिय भूमिका अदा करने की आवश्यकता होगी अगर उन्हें अपना फेस बचाना है तो
तो कुल मिलाकर अब अदालत में अगले 2 सप्ताह में उन्हें अपना जवाब पेश करना पड़ेगा। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल द पब्लिक वर्ल्ड को सब्सक्राइब अवश्य करें और अधिक से अधिक इसे आप शेयर भी करें।